साहब, भारत के माननीय खेल और युवा मामलों के मंत्री, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रो रेसलिंग लीग में। ये बड़ी अच्छी बात होती है जब देश के खेल मंत्री खेलों को बढ़ावा देने आते हैं। और वो सामने मैंने देखा भोलानाथ सिंह जी भी खड़े थे, जो कि हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी हैं और खुद एक रेसलर रह चुके हैं। बाकी दर्शक जो हैं उनकी तो क्या ही बात है। ब्रिजभूषण शरण सिंह साहब दाईं तरफ हैं, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं। और हम तैयार हैं जी बाउट नंबर 3 के लिए। तुमुर तुलगा के सामने सुजीत कलकल होने वाले हैं, जो ज्यादा हारते नहीं हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका स्वागत है आज के थर्ड बाउट में। स्कोर लाइन जो है वो है 1-1, लेकिन अब ओपोनेंट का खून थोड़ा और खोलेगा, क्योंकि आ रहे हैं हरियाणा थंडर्स की शान तुमुर तुलगा। मंगोलिया से आते हैं तुमुर तुलगा, पिछले एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उसके अतिरिक्त यहां पर इनका प्रदर्शन काफी संतोषजनक रहा है। बस वो जो सुजीत कलकल से आपको लीग स्टेज में हार मिली थी 2-1 से, उसे जरूर भुला के आए होंगे। अच्छी बात क्या है कि सेमीफाइनल में 2-1 की जीत मिली है, पंजाब के अनुज को हराया था। तो 2-1 का आंकड़ा लगता है तुमुर भाई को कुछ ज्यादा ही पसंद है, लेकिन 36 का आंकड़ा अब आपको मैच में दिखाना पड़ेगा। विन लॉस अच्छा खासा इनका ऑड इवन का परफॉर्मेंस रहा है पीडब्ल्यूएल में। तो भैया फाइनल्स में छीनने अपनी अब तक की मेहनत की जीत का फल आ रहे हैं दिल्ली दंगल वॉरियर्स की तरफ से सुजीत कलकल। जब आपके पिता दयानंद कलकल साहब ही आपके कोच हो, कुश्ती आपको विरासत में मिली हो, तो आपको क्यों ना भारतीय रेसलिंग की नई सनसनी कहा जाए। 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इस खिलाड़ी का नाम, सुजीत कलकल का नाम याद रख लीजिए, क्योंकि आने वाले कल में सुजीत कलकल एक बहुत बड़ा नाम बनने की पूरी शक्ति रखते हैं। एक ही बाउट इनके नाम के आगे लॉस दिखाई देगा, और वो इसलिए दिखाई देगा कि उन्होंने वॉकओवर दिया था। वो लॉस्ट 5-0 वॉकओवर अपने आप बन जाता है, क्योंकि नहीं लड़े थे, क्योंकि टीम आपकी सेमीफाइनल जीत गई थी। उससे पहले हर एक बाउट जीती है। तारिका मलिक अब कमेंट्री बॉक्स में आ चुकी हैं। तारिका, तुमुर या सुजीत, कौन आपके लिए फेवरेट है इस बाउट में? मेरे लिए सुजीत कलकल इस बाउट में फेवरेट की तरह स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उनके मूव्स, उनके अटैक बहुत ही ज्यादा पसंद है। और अगर इस बाउट में सुजीत कलकल जीतते हैं तो दिल्ली को 2-1 की बढ़त यहां हो जाएगी। जो भी अब बाउट जीतेगा उसको 2-1 की लीड मिलेगी। तुमुर तुलगा, सुजीत कलकल मिडवेट ग्रिप कार की करने की ट्राई कर रहे हैं, यानी बाजू पकड़ रहे हैं तुमुर तुलगा सुजीत कलकल की। बिल्कुल यहाँ पे तुमुर सुजीत को पैसिव करने की ट्राई कर रहे हैं, और सुजीत को जोन से बाहर निकालकर 1 पॉइंट लेने में यहाँ तुमुर कामयाब हो गए हैं। कोई बात नहीं, शुरुआती क्षण है, फिर से बाजू पकड़ी हुई है। क्या सोच के आए हैं, कौन सा मूव लगाने की ट्राई कर रहे हैं सारिका? ये आज टोटली जो तुमुर तुलगा है वो अपना डोमिनेंस यहाँ दिखाना चाहते हैं। कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे सुजीत को पैसिव करने की वो ट्राई कर रहे हैं, बार बार उनकी बाजू पकड़ रहे हैं और उनको पीछे धकेल रहे हैं। अरे पंजाब किंग्स दे सरपंच साहब आ गए। ओए श्रेयस अय्यर इन द हाउस, व्हाट अ प्लेयर। अब कुश्ती का प्रेम ऐसा है कि हमने क्रिकेटर्स को, एक्टर्स को, सिंगर्स को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, सबको यहाँ देखा है। फिलहाल देख रहे हैं तुमुर तुलगा और सुजीत कलकल को। सुजीत कलकल अब तक क्या आपको डिफेंसिव लगे हैं सारिका, या तुमुर उनको बांध के रखे हुए हैं? बिल्कुल, यहाँ सुजीत कलकल स्टार्टिंग से डिफेंसिव चल रहे हैं और उनके खिलाफ 30 सेकंड का यहाँ एक्टिविटी क्लॉक भी शुरू कर दिया है। अगर सुजीत कलकल 30 सेकंड में स्कोर लेने में नाकामयाब होते हैं तो यहाँ तुमुर तुलगा 2-0 से यहाँ आगे हो जाएंगे। कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी अभी भी लीड नहीं है तुमुर तुलगा के लिए, क्योंकि रेसलिंग में 1-2 पॉइंट की लीड और सारिका के सामने पड़े 1-2 किलो सेब कब खत्म हो जाते हैं पता नहीं चलता। बिल्कुल, रेसलिंग में 1-2 पॉइंट की जो लीड होती है वो ज्यादा मायने
सेकंड में 6 मिनट में आप कोई ना कोई ऐसा मूव या कोई ना कोई ऐसा अटैक बना ही लेते हैं जो इस बढ़त को खत्म कर देता है और आपको जीत दिला देता है। एक ग्रिप, एक टेक्निक कई बार पूरी बाउट को पलट सकती है। तुमुर तुल्का 2-0 से आगे हैं। सिंगल करके 2 इन्होंने पॉइंट लिए हैं। एक बार सुजीत को वो जो ऑरेंज पट्टी दिख रही है उससे बाहर निकाला था, एक बार पैसिविटी का पॉइंट मिला था। बिल्कुल, और यहाँ पे तुमुर को भी कहा गया है कि आप एक्टिव लड़ें, आप पीछे ना भागे। अगर तुमुर ऐसे ही पीछे भागते हैं तो नेक्स्ट राउंड में जो 30 सेकंड का एक्टिविटी टाइम है वो यहाँ तुमुर के खिलाफ स्टार्ट होगा। रेफरी साहब एक्शन ही कह रहे हैं काफी देर से। वीरेंद्र मलिक साहब हैं इस बाउट के मैच रेफरी। सुजीत कलकल जो आपका सेमीफाइनल था उसमें लड़े नहीं थे, क्योंकि तब तक टीम आपकी सेमीफाइनल जीत चुकी थी। आपने विरोधी को वॉक ओवर दे दिया था कि इंजरी ना हो जाए। ये अच्छी सोच थी, क्योंकि उससे पहले आपके 2-3 रेसलर कल के सेमीफाइनल में इंजर्ड हुए हैं। कहीं थोड़ा सा रिस्की तो नहीं हो गई है? मैं सारिका से अगले राउंड में पूछूंगा, क्योंकि पहले राउंड में तुमुर ने आपको बांध के रखा हुआ है। 2-0 से तुमुर तुल्का आगे हैं। भैया यार, दुनिया में कौन है, भारत में कौन है जो श्रेयस अय्यर का फैन नहीं है? चाहे आप इंडियन क्रिकेट टीम के फैन हो, या पंजाब किंग्स के फैन हो, या प्रो रेसलिंग लीग के फैन हो, या मेरी तरह सबके फैन हो, तो बड़ी खुशी की बात है सरपंच साहब श्रेयस अय्यर को अपने सामने देखना। साथ में उनके बाईं तरफ दयान फारूकी हैं, चेयरमैन प्रो रेसलिंग लीग। नोएडा इंडोर स्टेडियम में आज खाली सीट ढूंढने पे हमने 2 किलो दूध इनाम में रखा हुआ है, और मुझे लगता है वो 2 किलो दूध अकेली सारिका पी जाएगी, क्योंकि सीट तो खाली है नहीं। पर ये 2 पॉइंट की लीड सारिका, सुजीत कवर कैसे करेंगे? जहां तक मैं सुजीत कलकल को जानती हूं और मैंने उनके मैचेस देखे हैं, सुजीत कलकल दूसरे राउंड में बहुत ही अच्छे तरीके से स्कोर कवर करते हैं। उनकी काफी सारी बाउट ऐसी हुई हैं जहां पे वो पीछे चल रहे हैं और लास्ट में उन्होंने मुकाबला जीता हो। उनमें से एक बाउट है अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप की सेमीफाइनल, जहां उन्होंने लास्ट के 5-6 सेकंड में वो बाउट जीती थी। और यहां पर भी सुजीत को कोई ना कोई अटैक सेकंड राउंड में करना होगा। धर्मपाल राठी साहब को हमने देखा, जो पंजाब टीम के ओनर हैं। ये अच्छा है कि टीम भले ही फाइनल में ना हो, लेकिन रेसलिंग प्रेमी तो राठी साहब हैं ही। अपने पूरे दल बल के साथ आए हैं रेसलिंग को सपोर्ट करने, और उन सब लोगों से क्षमा है जो आज अंदर आ नहीं पा रहे, क्योंकि स्टेडियम फुल हो चुका है। तुमुर तुल्का एक्टिविटी क्लॉक चल रहा है, यानी आपको पैसिविटी में डाल दिया गया है। बचे हुए 7-8 सेकंड में पॉइंट नहीं मिला तो सुजीत को पॉइंट मिलेगा। और पिछले मैच में भी सुजीत ने तुमुर के खिलाफ पहले राउंड में पॉइंट लिया नहीं, तो तुमुर तुल्का अचानक से आपने टेक्निक लगाई है। 2 पॉइंट का इशारा हो चुका है, 2 + 2 4। पर सुजीत को भी एक पैसिविटी का पॉइंट पहले दे दिया गया था। धारंदाज लगाने की कोशिश तुमुर तुल्का की तरफ से, बच गए। तो 4 पॉइंट मांग रहे हैं, 4 पॉइंट हो गए आपके टोटल, या उस टेक्निक के 4 पॉइंट मांग रहे थे? 2 + 4। दूसरी बात का चैलेंज आया है सारिका। बिल्कुल, यहाँ पे तुमुर तुल्का उस मूव के 4 पॉइंट मांग रहे हैं। उनका कहना यह है कि सुजीत डायरेक्टली ऊपर से और डेंजर पोजीशन में गिरे हैं, और ऐसे सिचुएशंस में रेसलर को 4 पॉइंट दिए जाते हैं। तो अभी यहाँ देखना ये होगा कि ज्यूरी इस चैलेंज का क्या डिसीजन लेती है। क्या यहाँ पे तुमुर तुल्का को 4 पॉइंट दिए जाते हैं, या ये चैलेंज लॉस्ट होके और सुजीत कलकल को 1 पॉइंट और मिलता है? अब ये रेसलिंग का एक बड़ा अनूठा रूल है। अगर तो जिस टीम ने चैलेंज किया वो उसके पक्ष में रहा तो विरोधी को 1 पॉइंट मिलता है। सारिका 2 या 4 क्या लग रहा है ये देखकर? बिल्कुल, यहाँ पे तुमुर तुल्का की तरफ से बहुत ही शानदार एक्शन हमें देखने को मिला, जिसमें उन्होंने अंडर हुक बना के और यहाँ सुजीत कलकल को गिराया है। यहाँ वो डायरेक्ट डेंजर में तो नहीं गए हैं, लेकिन एक शोल्डर उनका जरूर लगा है। यहाँ पे देखना होगा कि अब ज्यूरी क्या फैसला करती है। सुजीत ने एक डेंजर पोजीशन में से भी बचने की बहुत कोशिश की। Silence on 4 point standing action continuous action 4 point red। हरियाणा वाले खुश हैं जी, चैलेंज एक्सेप्टेड। 2-1 से स्कोर 6-1 हो चुका है हरियाणा के फेवर में, तुमुर तुल्का के फेवर में। और दूसरी बात, बचे हुए पौने 2 मिनट्स में आपको दोबारा चैलेंज मिलेगा। चैलेंज अनसक्सेसफुल होता है, उसका फैसला आपके पक्ष में आया
तो आता रहेगा, चैलेंज फिर से आपको मिलता रहेगा। अब सुजीत कलकल 1.5 मिनट बाकी है, 5 पॉइंट की लीड अब नए रूल्स में कुछ मायने रखती नहीं। एक टेक्निक लगे तो पावर मिनट में आप कुश्ती खत्म कर सकते हैं, पर आपके उस एक टेक्निक का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली वाले भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जीत सुजीत कलकल के लिए और दिल्ली के लिए बहुत मायने रखती है। ये वो जीत है जो दिल्ली को 2-1 से इस कुश्ती में आगे कर सकती है, और सुजीत कलकल दिल्ली टीम के कैप्टन भी हैं, उनसे टीम को बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। पावर मिनट जो आएगा, दोनों रेसलर्स के पॉइंट हैं, तुमुर के 14, सुजीत के 16, यानी कि यहां आपको मिले हुए पॉइंट होते हैं डबल। आने वाला है पावर मिनट, आ गया है जी। अब रेसलर खुद जितने पॉइंट कमाएंगे उससे डबल मिलेंगे। कॉशन का पॉइंट, पैसिविटी का पॉइंट जो मिलता है वो डबल नहीं होगा, कमाए गए पॉइंट होंगे डबल। और हमने कम से कम 3-4 ऐसे बाउट देखे हैं कि पावर मिनट में बहुत पिछड़ रहे रेसलर भी आके बाउट जीते हैं। तपस्या को कौन भूल सकता है, इनफैक्ट 4-5 ऐसे बाउट हमने देखे हैं। तो सुजीत कलकल डबल लेग अटैक हुआ है, क्या इसे आप टेक्निक लगा पाएंगे? टेक डाउन की पोजीशन में आना पड़ेगा, बाहर ले गए, 1+1 2 पॉइंट मिलेंगे। एक बहुत ही शानदार अटैक हमें यहाँ सुजीत कलकल की तरफ से देखने को मिला है, जहां पे उन्होंने डबल से स्टार्ट किया है, सिंगल में फिनिश किया है और तुमुर को जोन से बाहर निकाला है और 1 पॉइंट यहाँ लिया है। और पावर मिनट में वो 1+1 मतलब 2 पॉइंट यहाँ सुजीत कलकल को मिलते हैं। तारिका एक और मिल गया पॉइंट, तुमुर को अभी कॉशन दी गई है, कॉशन का 1 पॉइंट विरोधी को मिलता है और हरियाणा शायद इसी बात का अब चैलेंज कर रहा है। और चैलेंज वापस कर दिया गया, चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया रेफरी और मैच चेयरमैन ने। तो स्कोर है 6-4 और तुमुर के नाम है 1 कॉशन। 3 कॉशन हो तो बाउट खत्म हो जाती है, पर अभी सुजीत चाहेंगे कि टेक्निक लगा के पॉइंट कमा के इस बाउट को ओवर करे। फिर से लेग अटैक किया है, तुमुर का डिफेंस इस बार अच्छा है, बचा लिया, टाइम बहुत कम बाकी है। तुमुर क्या अग्रेशन दिखाएंगे या डिफेंस करेंगे? सिंगल लेग अटैक है सुजीत कलकल की तरफ से, ये टेक्निक लगी तो आप जीतेंगे, ये टेक्निक लगी तो आप जीतेंगे। टाइम जा रहा है, जीतेंगे सुजीत कलकल, जीतेंगे सुजीत कलकल, जीत गए हैं सुजीत कलकल। 2+2 4 पॉइंट मिले, 6-8 से आपने ये बाउट अपने नाम की है। ये है पावर मिनट की पावर, ये है प्रो रेसलिंग लीग का जलवा। तारिका थक गया हूं, खिलाइए मुझे हलवा। बिल्कुल, यहाँ सुजीत कलकल ने एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड काम यहाँ किया है। आखिरी के 0.01 सेकंड में यहाँ पे उन्होंने पॉइंट अर्जित करके दिल्ली के लिए एक जीत हासिल की है। और सुजीत कलकल से हम जीत की उम्मीद कर रहे थे, पर उस जीत के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ा। दिल्ली ओनर्स बिल्कुल खुश हैं, खुश होना चाहिए, क्योंकि आज नहीं है लेकिन इस पूरे लीग में सुजीत कलकल ही टीम के कैप्टन रहे हैं। आज तुमुर को कैप्टन बनाया गया, पर सुजीत कलकल, अच्छी बात यह है कि फाइनल में जैसी बाउट होनी चाहिए थी वैसी हुई है। तुमुर तुलगा के पास लंबे टाइम तक लीड थी, आखिर के मिली सेकंड्स में आके ये इन्होंने काम किया है। देखिए यहाँ से कितना शानदार यहाँ सुजीत ने अटैक किया है, एंट्री की है, सिंगल लेग की वो यहाँ कोशिश कर रहे थे, पर उसका डिफेंस तुमुर की तरफ से बहुत शानदार किया गया था और यहाँ डबल बनाया जोन से बाहर और ये 2 पॉइंट का यहाँ टेक डाउन किया और ये बाउट अपने नाम कर ली। ये है पावर मिनट का खेल और ये है सुजीत कलकल की जीत। और ये बहुत ही शानदार ऊर्जा से भरपूर मूव जो हमने देखे, ये कैंपा एनर्जेटिक मोमेंट्स हमें दिखाए हैं सुजीत कलकल ने। याद रखिएगा नाम, ये उनकी माता जी हैं और ये खुशी के आंसू बहुत कुछ बयान करते हैं। आपको राम राम है माता जी। आपकी मेहनत ने सुजीत को अब देश का एक सितारा बना दिया है। 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सुजीत कलकल बहुत बड़ा नाम कमाने वाले हैं।